साले हरामखोर, हर इंडियंस के घर में बॉम्ब लगाना पड़ेगा। साला हंस। अगर मुझे कुछ हुआ तो इंडिया में आग लग जाएगी। लग जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं, कुरैशी के दिल में, पाकिस्तान कैंप में। साले 1993 से लेकर 26/11 तक इंडिया में 50 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं। इसमें जो भी देश अफेक्ट हुए हैं उन देशों की लिस्ट में इंडिया टॉप 3 में है। इस टेररिज्म को पाकिस्तान के ISI का सपोर्ट है। उसके अलावा यहाँ के लोग भी उनसे मिले हुए हैं। He is currently second most wanted criminal on earth. Needless to say, number 1 for India, Ibrahim Qureshi. Fake currency, drug trading, 1993 serial bomb killing, any terrorist activities in India directly connected to him. सर, पाकिस्तान ने कुरैशी को अपने पैरामीटर में पूरी तरह से सिक्योरिटी दी हुई है। उस देश के प्रेसिडेंट से ज्यादा इज्जत कुरैशी को दी जाती है। इन सारी बातों का प्रूफ उसके घर के एड्रेस के साथ सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। गुड वर्क कुलकर्णी। 2 महीने के अंदर G8 कंट्रीज की समिट होने वाली है। इंडिया में जो आतंकवाद हो रहा है उसे स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान है। हम उसे बोलेंगे कि कुरैशी को हमारे हवाले करो। हमारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें कोलैबोरेट करके एक डिटेल्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करो। वी विल प्रेजेंट दैट इन द समिट। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सिट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स हैपनिंग? कराची के जो हमारे एजेंट्स हैं उन्होंने ISI का कॉल इंटरसेप्ट किया है, रिकॉर्ड भी किया है। ये वॉइस मैसेज है सर। लेट मी हियर। थैंक यू सर। बोलिए सर, 1993 का सीरियल ब्लास्ट का मेन एक्यूज कुरैशी का राइट हैंड अब्दुल सलीम 26 को सीरिया आ रहा है। हाँ तो सर, वी आर प्लानिंग टू कवर्ट ऑपरेशन। हम लोग उसे जरूर इंडिया लेकर आएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो कुलकर्णी? सीरिया में जाकर कोवर्ट ऑपरेशन करोगे? फेल हो गया ना तो उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे इंडिया की काफी बदनामी होगी। 2 महीने रुक जाओ, G8 समिट होने के बाद देखेंगे। सर, अब्दुल सलीम 10 साल बाद फर्स्ट टाइम अपनी कंट्री से बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है पता नहीं सर। मे बी दे आर प्लानिंग टू अटैक ऑन इंडिया। सर, इंटेल बहुत स्ट्रांग है और ये कवर्ट ऑपरेशन है, ये रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। अगर मिशन फेल हो गया तो हम प्रेस में बोल देंगे कि इंडिया का इस इंसिडेंट से कोई संबंध नहीं है। बाई चांस अगर वो हमारे हाथ लग गया तो उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस रिकॉर्ड को G8 समिट में पेश कर देंगे। फिर कुरैशी की मांग आप कर सकते हैं। सर इट्स ए विन विन सिचुएशन। प्लीज। इस ऑपरेशन को लीड कौन करेगा? अर्जुन शेखर, मार्शल अंडर कवर।
12 missions accomplished here. 100% success rate. Guys, give me a sit rep. North side point. Ravindran Ashwin, 900 meters away. Ahmad, in position. All set, sir. Copied. 15 on the ground floor, 20 on the first, and 10 on the terrace. 20 around the perimeter. Another 2 minutes, target will be there. अर्जुन, जो आ रहा है वो कौन है, कंफर्म करो. Ahmad, get the confirmation. पूरे 15 लोग आ रहे हैं सर, और टारगेट सेंटर कार में है. I want visual confirmation. टारगेट मास्क में है सर. Ashwin, copied. Ahmad is right. All are wearing masks. Adi, get me retina confirmation. Trying to focus sir. इनपुट काफी दूर है सर. Unable to focus. Arjun, without visual confirmation, I cannot go ahead. उसे कार से बाहर आने दीजिए सर. सलामुअलैकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम. आइए. Ashwin, get drone in position. Shit. Arjun, about the mission now. सर, अब्दुल सलीम के बारे में मुझे जो इंटेल मिला है वो करेक्ट है. जिस कार में वो आने वाला था और जिस कार में आया है उसका डिटेल मैच हो रहा है. इसका मतलब वो अब्दुल सलीम ही है सर. हम तुम्हारे तरीके से ये ऑपरेशन नहीं चला सकते अर्जुन, समझे? आपको कंफर्मेशन चाहिए ना सर? 5 मिनट में देता हूँ. अर्जुन, what? We lost the audio, sir. What? Guys, plan B. Alpha 3, Down. Bravo 4. Delta 5-6.
पे कोई है? meters of the army base firing sound is heard in 5 seconds. One react out of 5 seconds. अभी हमारे पास है सिर्फ 3 मिनट. Let's do it, guys. कौन है रे तू साले? नाम है अर्जुन, इंडियन. Sir, we got the audio, sir. Please confirm it, sir. ऑपरेशन के बाद क्या कंफर्मेशन मांग रहे हो? जस्ट टेक हिम एंड लीव द स्पॉट इमीडिएटली. Go! Fast! आ जाओ! पकड़ो उन्हें! जाने ना पाए! गाड़ी निकाल! Come on! आ जाओ! Shit. Army vehicles approaching. Don't have enough time. Go! Come on, Adi! Come on! Adi! Oh God. Hey, go! Don't bother for me. Look down. Don't bother about me. Go. Please go. चल रुक जा! आ जा! चल! जल्दी चल! Now to the pickup point southwest. अर्जुन, पहले तुम ऑर्डर लेना सीख लो. तुम टेंशन देकर मुझे मार डालोगे. इसको जरा देख लेना. ऑपरेशन तो सक्सेस हो गया ना सर? कुछ गड़बड़ हो जाती तो? हमारी नौकरी चली जाती. नो, हमारा सर झुक जाता. है सलीम भाई,
कैसे हो? अब सुधर जा सलीम, इंडिया बदल गया है, अब हम लोग भी बुरे लोग बन गए हैं। सलीम के साथ जो लोग आए थे उनकी बॉडी को उन लोगों ने ऑलरेडी कराची शिफ्ट कर दिया है। कुरैशी को पता चल गया होगा। कुरैशी के दिमाग को समझना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारी पंच लाइन क्या है? एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इंडिया वाले शायद भूल गए कि मैं कौन हूं। आग से खेलने का अंजाम क्या होता है, ये मैं फिर से उनको याद दिलाऊंगा। जब तक कैपकट की एडिटिंग नहीं सीखोगे तब तक क्रिएटर अरे रामकृष्णा, क्या हुआ? तुझे अपने बैंक से लोन दिलाने को कहा तो तू भाग क्या है ना आंटी, आजकल लोग बैंक से लोन लेकर लंदन भाग रहे हैं ना, तो बैंक मैनेजर जरा डरा हुआ है। लेकिन हम अपना घर बार छोड़ के कहाँ भागेंगे? हाँ हाँ, मैं अभी बैंक में हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाय। हाय माया। हाय सर। हाय भरत। हाय सर। हाय रघु। आफ्टर सो मेनी डेज सर। हाँ? आप कौन है? मेरी सीट पे क्यों बैठे हैं? सर, मुझे इस बैंक का मैनेजर बोलते हैं। बेकार परमेश्वरम बोलते हैं मुझे। बच्चे पापा कह के बुलाते हैं, बीबी अरे कह के बुलाती है मुझे, और माँ बाप अबे कहते हैं। और कुछ डिटेल्स चाहिए? आज्ञा हो तो वो भी बता दो सर। सॉरी सर, आप मेरी सीट पे बैठे हैं। और नहीं तो क्या करूँ? क्या करूँ मैं? अपनी 30 साल की सर्विस में 30 दिन लीव लिया होगा मैंने, और तुमने 3 साल की सर्विस में 365 दिन लीव लिया है। बोलने का तो कोई फायदा है नहीं। जिस स्पोर्ट्स कोटा से तुम्हें जॉब मिला है ना, उनको बोलना चाहिए। तुम तो लीव लेके चले जाते हो और तुम्हारा काम मुझे करने को कहा जाता है। कैसे करूंगा मैं? सर, मैं एक फुटबॉल मैच खेलने गया था सर। वाह 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 वाह, जनाब मैच खेलने जाते हैं। मैं फ्रेंड्स और फैमिली को टीवी के सामने बिठा देता हूँ। मैच तो होता है लेकिन मैच में जनाब नहीं होते। ए भाई साहब, इसको टीवी पे देखा है? नहीं क्या? देखा सर। बता। ऐसा नहीं है सर, कोच और कैप्टन मुझे धकेल कर 12th मैन कहकर बेंच पर बिठा देते हैं सर। अच्छा ठीक है, चलो मान लेता हूँ, लेकिन प्लेयर्स को पानी तो पिलाओगे? सर, मैं प्लेयर हूँ, सर्वर नहीं हूँ सर। फेरो ईगो शीगो नहीं चलता है। प्लेयर्स को सारा काम करना ही पड़ता है। ओके सर, अगले मैच में उनको पक्का पानी पिलाऊंगा सर। मतलब अगला मैच भी नहीं खेलेगा तू? तो एक काम कर, इन सबको कॉल कर। क्यों, लोन नहीं भरा क्या सर? करेक्ट टाइम पे भरा है। अगर हम इन्हें फोन नहीं करेंगे ना तो ये हमारा बैंक भूल जाएंगे, जैसे तुम गेम भूल रहे हो। इसमें 1000 लोगों का नंबर है, कम से कम 500 लोगों को फोन कर और लोन के लिए बोलना उनको। सर, इनको मिस्ड कॉल देने में ही शाम हो जाएगी, लोन की बात कब करूं? लीव लेके जाता है और ग्राउंड पे बेंच पर बैठा रहता है। इससे तो अच्छा है कि तू लोगों को फोन करके लोन के लिए तंग किया कर। तुम्हारे कोच और कैप्टन की तरह मैं घटिया इंसान नहीं हूँ। तू इस मैच में अकेला प्लेयर है। चल शुरू हो जा। सर, ये गलत बात है, आप गलत बात कर। रामकृष्ण जी, वो 1000 लोगों वाली फाइल है ना? हाँ सीनू भाई, कम से कम 500 लोगों को लोन लेने पर मजबूर करने के लिए बोला है ना? कैसे पता आपको? अरे इतने दिन आपकी कुर्सी खाली थी ना, तो हमको फाइल देकर बिठा दिया और पूछने पे बोला टीम स्पिरिट, इसलिए।
यानी आपने इन सबको पहले ही कॉल कर लिया? हाँ कर लिया। क्या कहा उन्होंने? गालियाँ दी। गालियाँ दी? और कुछ लोगों ने तो बहुत गंदी गालियाँ दी। तो आपने क्या किया? फोन पे दिया ना, तो सुन लिया। है? तो फिर मुझे क्या करना है? आपको भी वही करना है जो हमने किया है। हेलो, मेरा नाम रामकृष्ण है। मैं एसबीडी बैंक से बात कर रहा हूँ। आपको पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन चाहिए वो मिलेगा? सीनू भाई, आजकल लड़कियाँ बहुत ओपन हो गई हैं। नेक्स्ट कॉल कीजिए, क्लोज कर देंगे। हाँ। हेलो, मैं रामकृष्ण, मैं एसबीडी बैंक से बात कर रहा हूँ। ओनली बीप 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 लाइक दैट ना? हाँ सीनू भाई। देखिए रामकृष्ण जी, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। पहला मस्का लगाने का और दूसरा झाड़ देने का। फर्स्ट में तकलीफ होगी, सेकंड रिवर्स करो। आप शुरू हो जाओ। रिवर्स? अरे यार, फोन पे हमें कोई भगवत गीता का पाठ नहीं सुना रहा है, प्यार से बात नहीं कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। करेक्ट सर, बात पे बात, गाली पे गाली। आप फिक्र मत करो, मैं बैठा हूँ ना। हेलो, मेरा नाम रामकृष्ण है, मैं एसबीडी बैंक से बात कर रहा हूँ। बोल रही हूँ ना, इंटरेस्ट नहीं है। अरे किसने बोला इंटरेस्ट नहीं है? पर्सनल लोन पे 12.5%, होम लोन पे 9.5%, गोल्ड लोन पे 8.5%। कर रहे हो क्या? अगर मुझे गुस्सा आया ना क्या कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। कैसी लिमिट्स? कैसी क्रॉसिंग योर लिमिट्स? रोज रोज बॉर्डर क्रॉस करना यही मेरी ड्यूटी है। तुम कहकर बात कर रहे अरे हो? तुम हो तो तुम ही कहकर बुलाऊंगा ना, और क्या। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सीनू भाई ने कहा अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम भी करो। तुम तो काम से गए। यू फिनिश। क्या फिनिश? चल रख। रामकृष्ण जी, क्यों सीनू भाई, सही किया ना? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन झगड़े के बीच में इस तरह से मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? टीम स्पिरिट सर। अच्छा हुआ मेरा गोत्र नहीं बताया। अगली बार वो भी बता दूंगा। अरे मैं तो मस्त फुटबॉल। क्या बात है सर? एक्सक्यूज मी, मैनेजर की केबिन कहाँ है? उस तरफ। थैंक यू। अरे ये तो छुरी की तरह है ना? ऐसी छुरी जिसको अगर हाथ लगाओगे तो हाथ ही कट जाएगा। अच्छा। ये अंदर चल क्या रहा है रामकृष्ण जी? मैनेजर को लकवा कैसे मार गया? कुछ रॉन्ग बोल दिया होगा, इसलिए कपड़े की तरह धो रही लगता है। ओहो, अरे वो इधर ही आ रहे हैं। चल आ रहे, चल। आइए मैडम, आइए। ये रहा, इस रामकृष्ण ने ही आपको फोन किया। हेलो, फोन पर बदतमीजी से बात करने वाले तुम ही थे ना? हाँ वो यही है। तो आप क्या करोगी? थैंक यू फॉर सपोर्ट सीनू भाई। टीम स्पिरिट है जी। क्या कहा? टीम स्पिरिट? हाँ मिस्टर मैनेजर, आज सैटरडे है, क्लोजिंग टाइम है, इसीलिए छोड़ रही हूँ। मंडे मॉर्निंग 10:30 को मेरा अकाउंट क्लोज करके एक्सिस बैंक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अरे गुस्से में कोई भी डिसीजन मत लीजिए मैडम। रात में बस एक पैग मारिए। मेरा मतलब है कि एसी चला के ठंडे में सोचिए जरा। आप कहना क्या चाहते हो? लोन कब लेना है ये बताएगा, डिसीजन कब और कैसे लेना है आप मुझे बताएंगे। अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं था मैडम। क्या सर आप इतना मस्का लगा रहे हैं? हमारे बैंक में जितने कस्टमर है ना, उनमें से ये एक चीटी भरे हैं। हटा देंगे आपका अकाउंट, आप निकलिए। मेरे बारे में ऐसा बोला? हाँ बोला, तो क्या कर लोगी? रामकृष्ण जी, टीम स्पिरिट भाई। शेक हैंड का बहुत शौक है हाँ, और तुम्हें हंसी का? मैनेजर जी मैडम। मंडे 10:30 तक अगर आपने मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में हैंडओवर नहीं किया तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में रहूंगी और तुम रोड पर। गुड बाय। हमने तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को देखा है। चलो जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। बैंक में बहुत सारे ग्राहक होते हैं, लेकिन ये हमारी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये उसी के लिए खोला गया। अच्छी मेरा मतलब उस लड़की के लिए ही ये ब्रांच खोला गया है। ये कोई करोड़पति है क्या? बिल्कुल है, ऐश्वर्या मैडम। ऐश्वर्या राय तो नहीं है ना? ऐश्वर्या राय से भी बड़ी है। ब्लू कार्ड इंडिया मैनेजमेंट की हेड है वो। एक बार जानते हो, अगर मैडम चाहे ना तो खुद अपना एक बैंक खोल सकती है। अगर इतना ही दम है तो रिजर्व बैंक खोल लेना। वो बैंक खोले ना खोले, तू अपना मुंह जरूर खोलेगा। मैं कुछ नहीं जानता। उसने मुझे एक दिन का टाइम दिया है, वही टाइम मैं तुम दोनों को देता हूँ। उसका अकाउंट इस बैंक में हर हाल में रहना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों इस बैंक में नहीं रहोगे, ये मैं कह देता हूँ। सर 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 कौन बजा रहा है बे? रिंगटोन है सर। ऐसा है तो ओके। हेलो, हाँ काजा भाई। काजा भाई? अरे आप अब बोल रहे हो? ऑलरेडी गेस्ट आ चुके हैं। किसके बारे में बात कर रही अगर कोई है नहीं तो आपको खुद आना होगा। आज जैसा प्लान किया था वैसा होना चाहिए। यहाँ से निकलने में ही भलाई है। हेलो, तुम कौन हो? वो ऐश्वर्या मैम। तुम लोग कौन हो? ये सलमान, मैं शाहरुख खान। मजाक मत करो। क्या हो गया बॉबी? तुम लोग यहाँ भी आ गए?
कनिका, फोन दो, पुलिस को फोन करती हूँ। मैडम 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 प्लीज मैडम, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मैडम, प्लीज मैं मैडम। तो बस क्लाइंट हूँ ना। अरे स्पेलिंग मिस्टेक Shut up. मैडम, प्लीज मैडम Just get सुनिए out. तो। मैडम इसके अलावा आप जो भी कहोगे हम करने को तैयार हैं। कनिका, इन्हें बाहर निकालो अभी। हेलो जरा सुनिए ऊपर चल, मैडम, तुझसे बात करनी है। क्या है? अरे चल तो। आप जरा समझाइए मैडम प्लीज। अरे सुनिए ना, आप लोग भी जरा समझाइए ना मैडम को। समझिए। ये क्या है? हर वक्त ये अपने आसपास बाउंसर लेकर घूमती है, हम इसको मना पाएंगे क्या? और कोई रास्ता भी तो नहीं है क्या? या तो लड़ो या तो मरो। कनिका, क्या कर रही हो देखो, तुम? तुम तीनों में क्या झगड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये हमारी हर बात मानेंगे। आखिरी वक्त में काजा भाई ने भी टांग दे दी है। यार वीकेंड सारा वेस्ट हो जाएगा। तू रुक यार, चलना उनको बकरा बनाते हैं हम नो लोग। नो नो, उसके लिए ये लोग बिल्कुल नहीं। ठीक है, तू रहने दे, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम्हें उनके बारे में कुछ नहीं देख, पता। अभी उनकी हालत बहुत खराब है, तू मुझे 1 मिनट दे, मैं सब सेट करती हूँ। मैडम जी ने क्या बोला? मेरी सहेली बहुत गुस्से में है। अच्छा, आप किसी तरह उन्हें समझाइए ना, वरना हमारी जॉब चली जाएगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? सीनू भाई, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हेलो हेलो हेलो, सीधा हाईवे पे मत जाओ। तुम पहले लेफ्ट लो, 200 मीटर जाने के बाद राइट लो, उसके बाद लेफ्ट में पोस्ट शॉप। अरे वो तो आगरा वाइन्स है, शॉप कहाँ है? मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। वहाँ जाओ और 8 बर्डवाइजर लेकर आओ। सिर्फ सोडा पीने वाली नहीं, बियर पीने वाली लड़कियों मैं देखते ही समझ गया था। पीने के लिए नहीं चाहिए, बालों के लिए मंगवा रही हूँ। हाँ? बियर से बाल धोने पर मस्त चमक आ जाती है। अरे तो उसके लिए खुद भी जा सकते हो ना, तो हम क्यों जाएं? माँ के दूध में और डब्बे के दूध में फर्क पता है? ये बियर और दूध का मतलब मुझे नहीं भी समझा। नहीं समझ में मतलब आ रहा। समझाऊं या जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। चलिए सीनू भाई, वरना नहाने के लिए भी बियर मंगाएंगे। ओए सुनो, साथ में 2 वोडका भी लाना। लेकर आऊंगा, ओके ना? चिल्ड या हॉट? किसी ने देखा तो नहीं ना? मैडम कूल हो गई क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिर गलती कर देते हो और माफी मांगने दरवाजे पे आते हो। गेट आउट। आप जो बोलेंगे हम करेंगे। कल फोन पे एड्रेस बताऊंगी, आ जाना, सब सेट कर देंगे। हाँ ओके। हाँ ओके। मैडम बिल। कोई बात नहीं, रख लो। सीनू भाई, आपकी तो निकल पड़ी। सॉरी जी, मैं शादीशुदा हूँ। हाँ, मैंने तुमसे बिल रखने के लिए कहा। फिर इसके पैसे कौन देगा? तुम्हें पैसे चाहिए, जॉब चाहिए? जॉब चाहिए। आपको बियर चाहिए? हे, पिज्जा ऑर्डर करना, बहुत भूख लग रही है यार। आदाब अर्ज है जी। ये सब क्या है? सुबह ऑफिस में, रात को घर में, और अब इधर। करना क्या चाहते हो? स्टॉकिंग? छी 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 छी, हम ऐसे लोग नहीं हैं। डोंट टॉक। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें किसने बताया? हे, रात में बियर देने के बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे तो मैटर सेटल कर देंगे, इसने हमसे कहा। हाँ, प्लीज मैडम, हम गरीब दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं हमें पगार मिलती है जिससे हम अपना गुजारा करते हैं। आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे? माई डिसीजन इज फाइनल। क्या बात कर रही है मैडम? अगर ये गलती आपका बॉबी करता तो आप उसे भी ऐसी सजा देती क्या? बोलो। अरे सीनू भाई, ये बॉबी कौन है? इनके कुत्ते का नाम है। Oh, excuse me, madam. Order, please. Yeah, I'll have one gluten-free thin crust pizza, extremely thin crust, and I wanted to add nice black and green olives, and also I wanted to add a lot of jalapenos and less cheese. I want a lot of asparagus in that, and as I already told you, add some cashew chips and a lot ब्रदर, of. आप जरा किसी और को भेजिए। Thank you, sir. Hey, उसको वापस क्यों भेजा तुमने? वो नया है मैम, उसका यूनिफॉर्म पुराना है पर शूज नए हैं। ऑर्डर लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अगर गलती की तो नौकरी चली जाएगी, ये डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। ऑर्डर प्लीज। क्या वो नया है? यस मैम। ठीक है, मैं बाद में बुलाती हूँ। थैंक यू मैम। इतने शॉर्ट टाइम में इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? ह्यूमन आई 576 मेगापिक्सल मैम। इंसान उसका इस्तेमाल करना बंद करके 16 मेगापिक्सल सेलफोन यूज कर रहा है। अच्छा, तुम्हारी आंखें इतनी पावरफुल हैं? ठीक है, इस रेस्टोरेंट में कितने टेबल है बताओ? हाँ, अगर सुनने वाला हो ना तो कोई भी फिलोसॉफी सुनाते रहता है। टोटल एरिया 4500 स्क्वायर फीट, 11 टेबल्स, 44 चेयर्स, 35 customers, 20 male, 15 female, 9 makers, 2 managers, 2 cleaning staff, 10 tables are occupied, 1 table is reserved, 5 tables have food served, 3 tables waiting for food. एक टेबल पर बिल नहीं भरा है और एक टेबल पर फूड ऑर्डर नहीं किया है। बिल काउंटर इज ऑन द लेफ्ट साइड, हैंड वॉश ऑन द राइट साइड। तुम्हारी फ्रेंड्स मुझे देख रही हैं और 4 लड़के तुम्हें देख रहे हैं और तुम इस वक्त मुझे देख रही हो। जो दिख रहा है वही बताया तुमने, जो नहीं दिखता वो बता सकते हो क्या? मैडम 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 प्लीज मैडम, उसने जो पूछा वही मैंने बताया। प्लीज हमारी बात तो सुनिए। हमारे मैनेजर को कॉल करके मैटर सेटल कीजिए मैडम। अरे सारा मामला बिगाड़ दिया आपने। अरे उसने पूछा तो मैंने बता दिया। अब झेलो। मैडम 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 प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम। मैनेजर को फोन करो। मैडम फोन करो। अकाउंट निकालने को बोलोगे या हमें निकालने को बोलोगी? तुम लोग मेरा पीछा करना बंद कर दो, इसके लिए जो कहोगे वो मैं करूंगी। फिर आप कहना कि अकाउंट नहीं निकालने। ठीक है। एक मिनट। हाँ
सर बोलो। मैडम जी आपसे बात करना चाहती है सर। एक मिनट मैडम। मैनेजर, यस मैडम। थैंक्स थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अब्दुल सलीम के पास से तुमने जो लैपटॉप हासिल किया था उसमें से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है। मोर देन दैट, पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स काम कर रहे हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें है। उसको कैसे पता चला सर? सलीम को जब तुमने पकड़ा उस वक्त रेड जैकेट में एक बंदा था जिसे तुमने शूट किया था, याद है ना तुम्हें? वो रॉ एनालिस्ट था। उसी इंफॉर्मेशन के लिए सलीम वहां गया था, बट वो इंफॉर्मेशन ISI तक पहुंचा या नहीं ये पता नहीं। नहीं गया। अगर इन्फॉर्मेशन गया होता तो हमारे लोग अब तक मारे जा चुके होते। ऐसा नहीं हुआ, मतलब इन्फॉर्मेशन इज सेफ। कल सलीम को कोर्ट में सबमिट करने का ऑर्डर मिला है। इट्स टू डेंजरस सर। इस सीक्रेट के बारे में जानने वाला सलीम अकेला है। सलीम के पास जो है उसके अलावा उसके पास हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डेंजरस है। वो उनको चाहिए, इसलिए उन लोगों ने सलीम को जिंदा छोड़ा हुआ है। सो पक्का सलीम को भगाने का प्लान किया जाएगा। कल जब सलीम को कोर्ट ले जाया जाएगा तब उसे भगाने की कोशिश की जाएगी, ऐसी न्यूज आई है। जब मालूम है कि डेंजरस है तो कोर्ट क्यों लेकर जा रहे हैं? अगर इन सब बातों से डर जाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे? किस रूट से लेकर जा रहे हो? रूट मैप ये है। तिहाड़ जेल से कोर्ट 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ट्रैफिक को कितना भी कंट्रोल किया जाए, कोर्ट पहुंचने में मिनिमम 20 मिनट लगते हैं। ये 20 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिहाड़ जेल में और कोर्ट के सराउंडिंग में हेवी सिक्योरिटी होगी, इसलिए वो लोग ऑन द वे ट्राई करेंगे। ऑन द वे हमें प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। उसको बाहर मत लाइए सर। अगर बाहर ले आए तो बाद में पछताएंगे। आई हैव ऑर्डर्स टू फॉलो अर्जुन। इट्स अप टू यू टू डिसाइड सर। शहर के हर 200 मीटर पर एक पुलिस वाला होगा। हर जंक्शन का एक पैरामीटर होगा। उनको क्रॉस करके उसे ले जाना आसान नहीं है।